ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा जो राशिफल होता है साप्ताहिक, वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति और उनके बाकी ग्रहों के प्रभाव के साथ प्रभाव के बारे में होता है। चंद्रमा एक विशेष ग्रह है, हर ग्रह की अपनी अपनी विशेषता है। तो चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा बहुत गतिशील हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और क्योंकि वो इतना जल्दी चलते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत इम्पैक्ट करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए पूरे हफ्ते में डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा और उनके इस बदलाव का आपके ऊपर, क्या संभावित है, अच्छा या बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे 17 तारीख को सुबह के 3 बजे के आसपास, और 19 तारीख दिन के 2 बजे तक 2 PM तक चंद्रमा का प्रवास वहीं पर रहेगा। छठे भाव के जो चंद्रमा है वो मिश्रित रिजल्ट देते हैं। छठे भाव के चंद्रमा कुछ अच्छा प्रभाव देते हैं, जैसे कुछ अटके हुए कार्य हैं, आपके रुके हुए कार्य हैं, उनको पूर्ण करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लीगल कार्य, सरकारी कार्य, कुछ रुकावटें छोटी मोटी आ रही थी उनको पूर्ण कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। पर छठे घर के जो चंद्रमा है वो बहुत चिंताएं क्रिएट करते हैं व्यक्ति के अंदर। बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत व्यर्थ की चिंताएं करता है। हाँ, वो उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में है, तो ये बहुत अच्छा है। सामर्थ्य रहता है, हिम्मत रहती है, जिज्ञासा रहती है कुछ करने की। पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत एंगल से देखना पड़ता है। यहाँ पे केमद्रुम योग भी है। केमद्रुम योग कब बनता है? जब चंद्रमा के इर्द गिर्द या साथ में कोई भी ग्रह नहीं होता, राहु केतु को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो केमद्रुम योग छठे घर के चंद्रमा बहुत चिंताएं रहेंगी। हफ्ते के शुरुआती भाग में ही बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थोड़ा परेशान आप दिख रहे हैं। ऊपर से गुरु से शकट योग भी बन गया, छठे से है गुरु में, गुरु से छठे या 8वें में अगर चंद्रमा होते हैं तो उसको शकट योग कहा जाता है। तो इसमें हो सकता है कोई कार्य आपका बनता बनता डिले भी हो जाए, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी कार्य डिले हमारे होते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड बहुत होते हैं, तो मेंटल फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। लग्नेश से भी अष्टम में है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का भाव देता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अनिश्चिततापूर्ण, बहुत चिंतापूर्ण आपका दिख रहा है। आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि बैलेंस और पेशेंस दोनों ही बनाकर रखें। नवांश कुंडली कह रही है कि एक प्रकार से अपने जीवन में एक फ्लो रखिएगा। जल्दबाजी भी करी, लेट भी करा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। दशांश कुंडली के अनुसार किसी पर भरोसा कार्य क्षेत्र में नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। अपने बिजनेस के बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने का विचार करना पड़ेगा। अभी लगता है सेम ही बातों पर झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ठीक है, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, सकारात्मक भाव रखिए अपने मन में, उसकी कमी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इंडाइजेशन और एसिडिटी तंग करेंगे। जिनको लोअर बैक में या लोअर बॉडी में दर्द रहता है उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली, अब चंद्रमा छठे में अष्टम बली, मानसिक पीड़ा तो रहेगी। चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे 19 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास, और 22 तारीख सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। सप्तम भाव में आना न्यूट्रल होता है, सॉरी, बहुत अच्छा नहीं होता, न्यूट्रल माना जाता है। अच्छा क्योंकि वो काम त्रिकोण के स्वामी है और काम त्रिकोण के भाव में बैठ रहे हैं, और ये एक प्रकार से किसी कार्य की पूर्णता या इच्छा की पूर्णता दिखाता है। गुरु से सप्तम में है तो एक केंद्र में आगे गुरु से तो गजकेसरी योग बन गया, यह भी अच्छा है। लग्नेश से भी त्रिकोण में हो गया, यानी कि शुक्र से,
ये भी अच्छा है। तो हफ्ते का मध्य भाग फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम योग बना हुआ है और शनि की दृष्टि, थोड़ी सी चिंताएं अभी भी रहेंगी नेगेटिव, बल्कि यहाँ पे चिंताएं नहीं होंगी, यहाँ पे ना नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा होगी पुरानी चीज़ों को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर या अपने ही जीवन को लेकर बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, तुलनात्मक बहुत हो जाते हैं, क्रिटिसाइज लोगों को करना शुरू कर देते हैं, तो उन चीज़ों से बचेंगे तो अच्छा है। शनि योग कारक ग्रह भी हैं आपके और चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है। ये अवश्य बता रहा है कि कोई अटका हुआ कार्य, रुका हुआ कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। इतने सारे ग्रहों के साथ त्रिकोण में होना भी व्यक्ति के मानसिक स्तर को बहुत एक्टिव कर देता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा उम्मीद यहाँ पर जागृत होगी कई कार्यों को लेकर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इमोशनल होकर नहीं काम करना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई बहुत लुभावनी डील अगर आती है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा जल्दबाजी में। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को सेटल डाउन करने का। वैवाहिक जीवन एक ही दिक्कत और एक ही परेशानी दिख रही है कि बहुत अजीब सी ऊर्जा हो जाएगी इस टाइम में। थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, कोई कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको डिप्रेसिव थॉट्स, एंग्जाइटी, वाटर रिटेंशन और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में फिर से अष्टम बली है। धन प्राप्ति तो हो सकती है, बस कोई बहुत बड़ा निर्णय जहाँ पे धन लगाना है वहाँ पर उसको मत लीजिएगा इस टाइम पे। 22 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा फिर से केमद्रुम योग में है और शकट योग फिर से बन गया। ये फिर से बता रहा है कि एक प्रकार से बहुत मानसिक, हफ्ते का शुरुआती भाग जो था ना, उससे कंपैरेटिवली हफ्ते का अंतिम भाग ज़्यादा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा अष्टम में आ गए, इतने सारे ग्रहों से केंद्र में है, यानी कि बहुत कुछ करना चाहेंगे वो हो नहीं पाएगा, वो और फ्रस्ट्रेशन देगा। बची कुछ जो कसर थी वो गुरु और चंद्रमा का शकट योग पूरा कर देगा। एक ही चीज़ है जो बचाएंगे यहाँ पे, वो है मंगल, क्योंकि मंगल अब मार्गी होंगे। चंद्र मंगल योग से व्यक्ति के अंदर साहस आता है, बल आता है, और मंगल एक केंद्र के स्वामी है यानी कि सप्तम भाव के, तो थोड़ा सा बैलेंस देंगे। अदरवाइज ये हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत मानसिक पीड़ा देके जाने वाला है। डर रहेगा, भय रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दिक्कत होगी। जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है उनको तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। और जैसा मैंने कहा ना, ये आने वाले 2 हफ्ते जिसकी हम बात करें, उसका अगला हफ्ता भी, क्योंकि बहुत प्रभाव रहने वाला है। उस हफ्ते में तो चंद्रमा सीधा इतने सारे ग्रहों के साथ बैठ जाएंगे। तो ये मूविंग फॉरवर्ड जो चंद्रमा का है ना, ये दिखा रहा है कि ये 2 हफ्ते मानसिक रूप से जिनकी कुंडली अपने आप थोड़ी सी वीक है उनके लिए कष्टकारी होंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि हाँ, मंगल 12वें घर के स्वामी है, उनका सप्तम अष्टम में बैठे चंद्रमा को देखना ये बता रहा है कि विदेश से कुछ धन की प्राप्ति आपको अवश्य हो सकती है। इमोशनल बहुत रहेंगे, सबसे बड़ी बात है, तो जितना हो सके प्रैक्टिकल रहेंगे ना उतना, और किसी पर विश्वास गलती से भी मत कीजिएगा। अपना भी कोई होना बहुत निकटतम, यहाँ पे अपने भी धोखा देते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने बॉसेस से बात कीजिएगा, उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा दिखाने के लिए कि मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। बिजनेस थोड़ा कंटेंट रहेगा, लालच यहाँ पे महंगा पड़ेगा। लव लाइफ पेशेंस की आवश्यकता है, जितना शांत रह सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपको बदलाव लाना पड़ेगा अपने नेचर में भी, और जो प्रॉब्लम दिख रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन या प्रॉब्लम आगे के लिए मत छोड़िएगा इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, मन नहीं लगेगा, एक जगह पर मन लगाना बहुत मुश्किल रहेगा। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, फिर से आपका अष्टम बली है, धन प्राप्त हो सकता है अचानक से हफ्ते के इस भाग में। मानसिक रूप से तो हफ्ता थोड़ा कठिन जाएगा ही। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और दुर्गा जी की 1 बार आरती करके कपूर के साथ दोनों ही माताओं को हलवे का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।